नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि लोकसभा की 4 सीटों के चुनाव व 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 को सायं 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी प्रकार के अन्य प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी व उसके सहयोगी दलों पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अक्सर सनातन धर्म के खिलाफ बयान देते रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को 95% हिंदुओं की हार के रूप में दिखाया था, जो हमारी गौरवशाली विरासत पर हमला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से अपना ही घर नहीं संभल रहा है और आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले कई महीनों से कांग्रेस के ही विधायक मुख्यमंत्री पर उनकी बात ना सुनने के आरोप लगा रहे थे, जिससे स्पष्ट है कि वे कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 पार के संकल्प को पूरा करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए को बहुमत दिलाने में तमिलनाडु और दक्षिण क्षेत्र के अन्य सभी राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज नादौन में लाहौल स्पीति के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है और निश्चित रूप से धनबल हारेगा और जनबल की जीत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई से उन्हें हमेशा ही सकारात्मक राजनीति करने की प्रेरणा मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाती है, जबकि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने करोड़ों योजनाएं शुरू कर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विकसित बनाना है, जबकि कांग्रेस व इंडी गठबंधन का लक्ष्य मोदी को रोकना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य देखकर इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने से भी किनारा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित किया है। इसी तरह आयुष्मान योजना से देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है और 80 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन, 12 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ गरीबों को घर, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन और 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है और वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि विधानसभा में अंक गणित कांग्रेस सरकार के पक्ष में है, इसलिए भाजपा नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित करना बंद कर दें। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने धनबल से वर्तमान प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था, लेकिन भाजपा का नकाब प्रदेश की जनता के सामने से हट गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से दगाबाजी करने वाले पूर्व विधायकों को टिकट देकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि पूरे प्रकरण के पीछे उसका हाथ था। इस बीच मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और मोहन लाल ब्राक्टा ने शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों को गद्दारी के लिए प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेक व स्वच्छ छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारेगी और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी।
अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा का जहाज बढ़ते बोझ से डूब जाएगा। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के चुनाव के दौरान सेब बागवानों से बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन एनडीए की सरकार के सत्ता में आने के बाद सेब आर्थिकी पर संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आयात शुल्क घटा दिया, जिससे ईरान का सेब बाजार में आना शुरू हो गया और हिमाचल के सेब के दाम आशा के अनुरूप नहीं मिल पाए। उन्होंने सेब पर आयात शुल्क 100% करने की केंद्र से मांग की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।